सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? बच्चे देखिए, सिंधु नदी का उद्गम जो है ये एक बोखारचू नाम का ग्लेशियर है जो कि मानसरोवर झील के पास में होता है, बोखारचू नाम के ग्लेशियर से। बोखारचू, और जगह का नाम है शिंगी खंबाब। तो बोखारचू जो कि मानसरोवर झील के पास में है वहां से होता है, ठीक है। और ये लद्दाख में पड़ता है बोखारचू ग्लेशियर, ठीक। फिर अगर हम बात करेंगे, और रोहतांग के पास से कौन सी आती है? रावी नदी जो है वो रोहतांग के पास से आती है। फिर आएंगे आगे, गंगा नदी किन दो नदियों के संगम से बनती है? देखो बालक, गंगा नदी जो है वो अलकनंदा और भागीरथी के संगम से मिलती है। तो एक तरफ से आ रही होती है क्या? एक तरफ से आ रही होती है अलकनंदा, और दूसरी तरफ से आ रही होती है कौन? दूसरी तरफ से आ रही होती है भागीरथी। ये दोनों जहां मिलती हैं इसको हम बोलते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग में ये दोनों नदियां मिलती हैं, और देवप्रयाग के आगे से इनको हम गंगा नदी बोलते हैं। तो भागीरथी और भीलगंगा नहीं, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी जो निकलती है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसके निकलने का जो स्थान है वो है गंगोत्री ग्लेशियर, ये, ठीक। और अलकनंदा जो है वो कहां से निकलती है? बद्रीनाथ के पास से। ये कहां से आती है? इसकी नदी के तट पर कौन सा धाम है, ये भी सवाल आता है। तो ये बद्रीनाथ के पास से निकलती है, ठीक। फिर इसके बाद गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो है यमुना। और ये मिलती कहां है गंगा से? ये मिलती है गंगा, यमुना, सरस्वती, इन सब का कहां पर मिलन होता है? यह होता है प्रयागराज में। तो प्रयागराज में गंगा जो है, यमुना जो है, गंगा से मिल जाती है। और गंडक, कोसी, घाघरा ये सब भी है, लेकिन पूछा गया था सबसे लंबी बताओ, तो सबसे लंबी है, सबसे लंबी तो फिर हमें पता है त्रिवेणी संगम में होता है ये, ठीक है। फिर बात करेंगे, अच्छा, और लखनऊ के पास नदी की बात कर रहे हैं तो बताओ, अगर मैं बात करूं यमुना की, बात करूं, यमुना नहीं, चलो यमुना तो हो गई सबसे लंबी नदी। फिर बताइएगा, चंबल, बेटवा, केन, ये कौन है? चंबल, बेटवा, केन, ये सब कौन सी है? ये यमुना की ट्रिब्यूटरी। यमुना की सहायक नदियां कौन सी हैं? चंबल है, बेटवा, बेटवा, ठीक है, केन, ये सारे आ जाते हैं। चंबल, बेटवा, केन, ये यमुना की ट्रिब्यूटरी आ जाती है। इसके बाद गंडक नदी कौन आ जाती है? गंडक नदी कह रहा हूं, गंडक छोड़ो, गंडक से ही पहले आते हैं गोमती नदी। गोमती नदी कौन से शहर से निकलती है? लखनऊ से निकलती है गोमती नदी। लखनऊ हो गया, सुल्तानपुर हो गया, ये सब गोमती नदी। कहां से आती है गोमती नदी? पीलीभीत से आती है, फुलहर झील से, ठीक है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? बच्चे, ब्रह्मपुत्र के बहुत सारे नाम होते हैं। देखो, जब ब्रह्मपुत्र नदी यहां से निकलती है तो हम इसको बोलते हैं सांगपो। क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं सांगपो, ठीक है, सांगपो। जब ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में होती है, जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में आती है, हम इसको बोलते हैं दिहंग। दिहंग बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। और जैसे ही ये असम में प्रवेश करती है तब इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है, तब इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। तो ये हमारे पास में कुल मिला के आ गई है सांगपो, दिहंग, ब्रह्मपुत्र, ये तीन नाम है। और यही ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश जाती है तब इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं जमुना, जमुना। तो इसके चार नाम हुए, सांगपो, सांगपो के बाद में दिहंग अरुणाचल प्रदेश में, फिर ब्रह्मपुत्र असम में, और फिर चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाता है जमुना। क्लियर है? चलिए, तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक। जमुना कहां जाना जाता है? ये बांग्लादेश में जाना जाता है। देखो, यूपी पट का आया हुआ है। दिहंग कहां जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। पद्मा कहां जाना जाता है? कहीं नहीं। गंगा को पद्मा बोलते हैं बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र को नहीं। माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है वो किस नदी पर स्थित है? तो माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो क्या आ जाएगा? किस नदी पर स्थित है बालकगण? ये हमारे पास ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी में असम में ये माजुली द्वीप है जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आमतौर पर द्वीप समुद्र में होते हैं बट ये नदी में है, तो ये ब्रह्मपुत्र है। कहां पर? माजुली द्वीप आता है, असम में आ जाता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल है, खूब रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन। माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। प्रायद्वीप भारत, बेटा प्रायद्वीप भारत का मतलब ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला जो तीन तरफ से पानी से घिरा है उसको प्रायद्वीप भारत बोलते हैं, अंग्रेजी में पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। इसकी सबसे बड़ी पूर्व की ओर बहने वाली, अब सबसे बड़ी पूर्व की ओर, आमतौर पर भारत की मोस्टली नदियां जो है वो पश्चिम की ओर बहती हैं। पूरब की ओर कौन कौन सी बहती है? नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, ये नदियां पश्चिम जाती हैं, मतलब सॉरी पूर्व जाती हैं। तो कौन सी आ जाएगी? देखो, कृष्णा नदी ये पूर्व की ओर नहीं, पश्चिम बहती है। गोदावरी पश्चिम बहती है, कावेरी पश्चिम बहती है। महानदी जो है, महानदी इकलौती ऐसी नदी हो रही है। नर्मदा, देखो कौन कौन सी है, नर्मदा, ताप्ती, महानदी,
ये मेजर झील आ जाती है, जो कि इनकी दिशा किधर आती है, इनकी दिशा आ जाती है मेरे भाई, एक मिनट, ईस्ट पूछा है ना, अरे पूरब पूछा है ना, पूरब तो इधर हो जाएगा, पूरब तो इधर है, हाँ ठीक है, और वेस्ट फ्लोइंग पश्चिम आ जाएगा। महानदी तो पश्चिम की तरफ बहती है, महानदी ऐसे बहती है, यहां से ओरिजिनेट होती है, फिर पश्चिम भी क्या, ये भी इधर ही चली जाएगी। पूर्व पूछा है माने ईस्टर्न, तो फिर आसान है यार, फिर तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये देखो, ये रही गोदावरी, गोदावरी, ये कृष्णा, ये कावेरी, ऐसे जाते हैं, गोदावरी कृष्णा कावेरी। इनमें सबसे बड़ी नदी कौन सी, इनफैक्ट कावेरी और नीचे से जाएगी, कर्नाटका और तमिलनाडु होते हुए ऐसे, तो इनमें सबसे बड़ी नदी कौन सी आती है, गोदावरी। सबसे बड़ी जो है पूरब की ओर बहने वाली माने ईस्ट फ्लोइंग नदी गोदावरी है ये, ठीक, तो आंसर भी आ गया गोदावरी। इसीलिए इसको दक्षिण गंगा बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये सबसे लंबी है, इसीलिए इसको दक्षिण गंगा बोलते हैं, क्योंकि जैसे नॉर्थ में गंगा नदी सबसे लंबी है, ऐसे इसको दक्षिण गंगा बोलते हैं, क्योंकि दक्षिण की सबसे लंबी नदी है ये। यहां तक आ गई बात। अच्छा, कहां से आती है ये, बेटा जी ये ओरिजिनेट कहां से होती है, ये भी एग्जाम में पूछता है। तो ये जो पॉइंट है ना, महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है, इसको बोलते हैं त्रयंबकेश्वर, त्रयंबकेश्वर, यहां से ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है। आगे फिर बात करेंगे, कृष्णा नदी का उद्गम कहां स्थल है। बच्चे ऐसे याद करो, कृष्णा नदी, भगवान कृष्ण कैसे थे, भगवान कृष्ण महाबली थे, है ना, तो महाबली थे, तो यानी कि यहां पर उत्तर क्या आ जाएगा, महाबलेश्वर, ठीक है, सही है ना तरीका याद करने का। तो महाबली थे, तो आंसर आ जाएगा महाबलेश्वर, तो यहां आ गया महाबलेश्वर। अब देखो अमरकंटक से कौन आता है, अमरकंटक से नर्मदा नदी जो है, ये अमरकंटक की पहाड़ियों से आती है। महाबलेश्वर की बात करेंगे तो ये आ जाती है कृष्णा नदी जो है, ये महाबलेश्वर से आती है। त्रयंबकेश्वर से बात करेंगे तो त्रयंबकेश्वर में कौन आ जाता है, ये आ जाती है त्रयंबकेश्वर, ये आ जाएगी गोदावरी, आ गई गोदावरी, बेटा ये याद रख लेना, बहुत अच्छा सवाल है ये। और ब्रह्मगिरी की पर्वत से कौन सी निकलती है, कावेरी, ताल कावेरी जगह यहां पर, कावेरी। बोलो जी बालक कैसा रहा, बढ़िया रहा, सब कुछ आया अच्छे से, शाबाश, आगे आओ। फिर देखेंगे कावेरी नदी का उद्गम स्थल, आय हाय हाय, वाह भाई वाह, तो कावेरी नदी का स्थल देखो, फिर से देखते हैं, महाबलेश्वर कृष्णा नदी, अमरकंटक नर्मदा नदी, फिर मध्य प्रदेश में कुछ नहीं, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कावेरी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आओ, भारत में भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं। तो भ्रंश घाटी का मतलब होता है बालक, ये देखो कि दो तरफ ऊंचा ऊंचा होगा और एक तरफ एकदम नीचा होगा, दो तरफ ऊंचा होगा ऐसे करके, और एक तरफ क्या होगा, ऐसे नीचे होगा, धसा हुआ होगा, तो इसी को बोलते हैं भ्रंश घाटी। नर्मदा वैली जो है इसको रिफ्ट वैली बोलते हैं, तो नर्मदा नदी जो है ये रिफ्ट वैली से बह के होती है। दो विंध्या और सतपुरा इसकी बड़ी बड़ी पहाड़ियां आ जाती हैं, दोनों तरफ पहाड़ी होती है। पहाड़ियां कौन कौन सी हैं, एक तरफ आ जाता है विंध्य और दूसरी तरफ बालक आ जाता है सतपुरा, तो इनके बीच में पूरी भ्रंश घाटी है ये है पूरी भ्रंश घाटी, ठीक है। तो नर्मदा और ये नर्मदा कह रहा हूं, हाँ, तो नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियां जो है ये भ्रंश घाटी से बनी है, रिफ्ट वैली से बनी है, जिनमें की मेन जो है वो नर्मदा है। कहां से बहती है नर्मदा नदी, कहां से निकलती है, ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। आगे आएंगे, जितना मैं सवाल बता रहा हूं ना, भर भर के आपको इससे सवाल मिलेंगे, भर भर के एग्जाम में सवाल मिलेंगे। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है, तो कहां से ओरिजिनेट होती है। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है ये कहां से आएगा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल भारत में कहां, हमने क्या बताया, अमरकंटक की पहाड़ियां कहां पर है, मध्य प्रदेश में है अमरकंटक की पहाड़ियां, हो गया भाई, ठीक है ना। देखो कितना सारा सवाल उससे आया हुआ है, और गारंटी कहता हूं आज की क्लास से कम कुछ नहीं तो 15-20 नंबर का तुम्हें सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है। आओ, गुजरात का प्रसिद्ध शहर सूरत किस नदी के ऊपर बसा हुआ है, किस नदी के तट पर बसा हुआ है सूरत। तो भाई गुजरात का प्रसिद्ध शहर है सूरत, ये कौन सी नदी के तट पर, क्या ये साबरमती के तट पर बसा हुआ है या कहां पर। देखो सूरत, सूरत को ऐसे याद रखो, बताता हूं कैसे, सूरत को ऐसे याद रखो, सूरज, बेटा जी सूरज जो है ये तो हमेशा तपता है ना, तपता, तो तपता से ताप्ती, तो ताप्ती हो जाएगा। अब बताओ याद रहेगा बढ़िया हमेशा, ठीक है ना। आइए, तो ये आ जाएगा ताप्ती। फिर आगे आते हैं, भारत की सबसे बड़ी इनलैंड नदी कौन सी। इनलैंड का मतलब होता है बच्चे कि ये ना समुद्र में ये निकलती तो है अपनी जगह से, लेकिन हर नदी समुद्र में मिल जाती है, ये समुद्र में नहीं मिल पाती है, ये जमीन में ही गायब हो जाती है, इसी को बोलते हैं इनलैंड रिवर बोलते हैं। क्यों, जो समुद्र में ही समुद्र में ना जा पाए, जमीन में ही गायब हो जाए, उसको बोलते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लूनी नदी जो है, देखो लुका छुपी, लू से लूनी, लू से लुका छुपी, तो लुका छुपी खेलती है, जमीन में ही गायब हो जाती है, इसी को बोलते हैं क्या, इनलैंड यानी अंतर्वाहिनी नदी, ठीक है। आइए फिर बात करते हैं, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखो बच्चे ये क्या होती है, एक बार ऐसे ऊपर जाती है फिर ऐसे नीचे आती है, तो ये कौन सी नदी हो जाएगी, एक बार ऊपर जाएगी एक बार नीचे जाएगी, तो कर्क रेखा।
भाई ये है माही। तो कर्क रेखा पे जो काटती है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है ये, और कर्क रेखा को एक बार मध्य प्रदेश में, एक बार गुजरात में, यहां पर एक बजाज सागर डैम है वो इसी के ऊपर है। तो ये कौन सी नदी आ जाती है? ये माही आ जाती है। दो बार काटती है? दो बार काटती है तो दो ही शब्द भी है इसमें, माही। माही ऐसी है तो दो बार काटती है आपको। हालांकि माँ काटती नहीं है, लेकिन ये देखिए कितना बढ़िया है, माँ पिटाई करती है, काटती नहीं है, माँ पिटाई करती है बहुत बढ़िया से। तो माँ ही है जो कर्क को भी काट खाए है। अरे भाई उनके कभी उनके बच्चे पे कुछ आ जाए तो माँ तो कर्क, कर्क रेखा क्या, कर्क को भी काट काट दे। तो माँ ही है वो। तो कर्क की बात जब भी आएगी, कर्क माने केकड़ा, केकड़े की बात जब भी आएगी तो कौन बचाएगा? माँ ही तो बचाएंगी। तो माँ ही, ऐसे याद रख लो। फिर आगे आते हैं, किस नदी को केरल की जीवन रेखा बोलते हैं? तो केरल की जीवन रेखा कौन सी आएगी मेरे भाई? किसी का जीवन रेखा होना तो एक बहुत महान काम है ना, बोलो हाँ या ना। अगर आप किसी का जीवन है तो ये बहुत महान काम है। और केरल की मलयालम भाषा में महान आदमी को पता है क्या बोलते हैं? महान व्यक्तित्व क्या बोलते हैं? पेरियार। तो किसी की, ऐसे याद रखो, किसी की जीवन रेखा होना ये तो बड़ा महान काम है ना। और महान व्यक्ति को क्या बोलते हैं? पेरियार। तो उत्तर मेरे पास क्या आया मेरे भाई? उत्तर आया पेरियार। यहां तक हो गया बढ़िया से एकदम, शाबाश। आगे आते हैं, अब आइए आगे आते हैं। भारत का प्रसिद्ध जोग फॉल या गरसप्पा फॉल जो है, जोग फॉल्स गरसप्पा फॉल जो है भारत का प्रसिद्ध जोग फॉल गरसप्पा फॉल, ये किस नदी पर स्थित है? बेटा जी सब लोगों को लगता है कि जोग फॉल या गरसप्पा फॉल सबसे ऊंचा फॉल है, नहीं। कुंची कल फॉल सबसे ऊंचा फॉल है, ठीक है। कुंची मारते मारते आदमी ऊपर पहुंच गया, तो कुंची कल फॉल सबसे ऊंचे है। ये क्या है? ऐसे याद, इसको गांधी सागर फॉल भी बोलते हैं। गांधी जी ने जॉगिंग करने के बाद शरबत पिया। जॉगिंग करने के बाद हम लोग थक थक जाते हैं ना, तो जो गांधी जी ने जॉगिंग करने के बाद शरबत किया, तो शरबती फॉल। यहां आ गया श्रावती नदी। बोलो हो गया बढ़िया से, है ना? आ गया ना मजे, एकदम बढ़िया, कोई डाउट नहीं ना किसी को भी? ओ वाह जी वाह। तो गांधी जी ने जॉगिंग करने के बाद शरबत पिया, मैंने शरबती नदी हो गई।